हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन के साथ में। और आज के इस बेहतर से सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक के रिगार्डिंग, जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होने वाला। सबसे पहले मैं उन साथियों के साथ में ये बात क्लैरिटी के साथ में बता देना चाहता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं है। ये अपने आप में सभी टॉपिक्स का एक जो है वो मिक्सचर है। इसमें आप नाउन से रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड, आपका जो है वो एडजेक्टिव से रिलेटेड, या फिर हम बात करें कि सर कंप्लीटली जो है वो सारे के सारे टॉपिक शामिल किए जाते हैं कि किस नाउन के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज होगी, किस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब यूज होगी। तो यही सारी बातें जो है वो हम इस सेशन में करने वाले हैं। और इन्हीं के कुछ खास नियमों के आधार पे या कुछ खास जो है वो पॉइंट्स के आधार पे हम चीज़ों को सीखेंगे कि इनमें एक तो एग्जामिनेशन किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और हमें उन्हें कैसे डील करना होता है। अब सबसे पहले मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सारे टॉपिक्स को कंसिडर करते हुए चलना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात हमने कही कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। देखिए, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन तो ये है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब का आना है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो किसका आना, आपका वर्ब का आना, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। भैया ये एक प्रकार का एग्रीमेंट है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही कौन होगी जी, वर्ब होगी। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही कौन होगी, वर्ब होगी। अब इसको अगर बहुत ज्यादा बेसिक से देखा जाए या हम लोग समझने का प्रयास करें तो बच्चा पता नहीं इसको क्यों जो है वो बहुत परेशानी भरा जो है वो समझता है। अगर मैं आप लोगों से बहुत बेसिक के सेंस में पूछूं कि बताओ ही के बाद में इज लगाओगे कि आर लगाओगे, तो कहते हैं साहब इज लगाएंगे हम तो ये भी तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। ये भी तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही है। क्यों? क्योंकि सर ये वर्ब जो आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग आ रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रही है। तो सबसे पहले क्लियरिटी के साथ में इस बात को समझिएगा कि अगर आपका गिवन सब्जेक्ट यानी दिया हुआ सब्जेक्ट आपका जो है वो क्या है, सिंगुलर है। दिया हुआ सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो फिर दी हुई वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। दी हुई वर्ब भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। और अगर आपका दिया हुआ सब्जेक्ट जो है वो क्या है, प्लरल है। गिवन सब्जेक्ट अगर आपका क्या है, प्लरल है, तो फिर आपकी दी हुई वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लरल ही होनी चाहिए। अगर ये एग्रीमेंट पूरा होता है, इसमें सेटिस्फिकेशन आती है, तो इसका मतलब वो क्या है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। बस सिंपल सी बात तो यही है कि सर हमें जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या पहचाननी है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पे दो बातें निकल कर आई। पहली बात, हमें क्या समझना होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है ये हमें पता होना चाहिए। फिर उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी आएगी ये हमें पता होना चाहिए। और जब ये दोनों बैलेंस्ड होगी तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उस जो है वो सेंटेंस को बिल्कुल ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट से। अब सबसे पहली बात आती है कि सर सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही है बहुत सारे स्टूडेंट्स में, अपन अभी बेसिक पे चल रहे हैं कि सर सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर हैं और कौन कौन से प्लरल हैं। तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं और वर्ब की बात करूं, तो सबसे पहले आप अगर सिंगुलर सब्जेक्ट को कंसिडर करते हो तो समझना कि सर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा होगा, आपका ही, सी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम, आपका वन, या फिर कई बार जो है वो कंपनी। ध्यान रखिएगा, कंपनी पे मैं स्टार लगा देता हूं क्योंकि इसके जो है वो ये किस एस्पेक्ट पे प्रयोग की जा रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे भी। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपके जो है वो किसका काम करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट का करते हैं। मैंने क्या कहा, ही, सी, इट, किसी व्यक्ति का नाम, वन, या फिर आपका जो है वो कंपनी। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे। वहीं अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भैया जी मुझे बता दीजिए आप प्लरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, प्लरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि सर आप लिखिएगा आई, वी, यू, से। ठीक है, आई, वी, यू, से, या आपके नेम्स। नेम्स लिखने का अर्थ है कि एक से ज्यादा लोगों के नाम, एक से ज्यादा लोगों के नाम। तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सर वो प्लरल को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्लरल को रिप्रेजेंट करेंगे आपका मुख्य तौर पे। अच्छा, आई के साथ में बहुत सारे मिथ हैं जिसके बारे में मैं आपसे यहीं पर चर्चा कर लेता हूं। जैसे आई के साथ में हम जो है वो किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट में एम का और पास्ट में वोज का यूज करते हैं। ये बात भी विशेष ध्यान रखिएगा, तो लगभग बच्चों को पता भी है।
ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो होना चाहिए सब्जेक्ट कि सर ये सिंगुलर कंसिडर होंगे और ये जो है वो आपके प्लूरल कंसिडर होंगे। अब बात आती है वर्ब की। अब देखो, वर्ब हम लोगों ने जो है वो वर्ब के टॉपिक में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी है, और बढ़िया तरीके से पढ़ने के साथ साथ में हमें ये बात भी समझ में आई कि सर वर्ब को हमने इस फॉर्मेट पे पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को कि मेन वर्ब पढ़ी, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब पढ़ी, और फिर हम लोगों ने कहा कि हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल्स टू मेन वर्ब। यानी हेल्पिंग मेन वर्ब अकेला किसी सेंटेंस को बना सकता है। अच्छा, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आई तो उसके साथ में मेन वर्ब का आना कंपलसरी है। और तीसरी बात क्या है कि अगर हेल्पिंग वर्ब आपको अकेली दिखाई पड़ती है तो इसका मतलब वो खुद क्या है, आपकी मेन वर्ब है। वो खुद क्या है, आपकी मेन वर्ब है। थोड़ा सा इस बारे में भी विशेष ध्यान दे लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ में एक पॉइंट और, इसको यहां मैं लिख देता हूं आपका जो है वो रिवीजन के तौर पे। इसको शुरू करने से पहले भाई वर्ब का रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर वर्ब हमें जो है वो पर्टिकुलरली याद नहीं है या हमें एग्जैक्टली पता नहीं है तो फिर हम इसमें फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब का यूज करना है ना। तो सबसे पहले वर्ब के रिवीजन में मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। मेन वर्ब, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब इज प्लस मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल्स टू मेन वर्ब। ये तीन फॉर्मेट तो हमने पढ़े ही पढ़े हैं। अब सुनो मेरी, ठीक है। ये तो सर इसको तो छोड़ दो यहां पर। अब दूसरे मुद्दे की बात पर आओ कि एक जगह हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पर भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा गया, कहीं पर भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा गया, तो उसके बाद में आप वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म का यूज कर सकते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, और वर्ब की पांचवी फॉर्म आ सकती है। ये तीनों फॉर्म आ सकती है। जबकि उसी सब्जेक्ट के बाद में, जबकि उसी सब्जेक्ट के बाद में सीधे बेसिस पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना क्या माना जाएगा, बिल्कुल ही गलत माना जाएगा। बिल्कुल ही क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ये बातें हमने पहले से पढ़ रखी है कि सर सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी लगा सकते हैं, वर्ब की पांचवी फॉर्म भी लगा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के साथ तीसरी और इसी के साथ चौथी वर्ब का यूज करना बिल्कुल क्या है, अपने आप में निहायती जो है वो गलत है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें बहुत अच्छे से इस बात को हमने रिवाइज किया हुआ है और हमें ये याद भी है। फिर नंबर आया किसका, मेन वर्ब वाली बात जो है वो अगर सुलट गई तो हेल्पिंग वर्ब का नंबर आया। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने 11 लिखी है, आप लोगों को याद होगा। देखिए 11 को हमने कैसे लिखा सर, एक था आपका डू, डज और आपका डिड। उसके बाद में आपका था इज, एम, आर, वॉज, वर, और उसके बाद में आपका कौन सा था, हैज, हैव, हैड और आपका हैज। ठीक है, ये तीन बातें। तो तीन और तीन छह और पांच कितने हो गए जी, 11 हेल्पिंग वर्ब हो गए। इन सब के साथ में मेन वर्ब का यूज हम लोगों ने किया था। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तक तो कोई डाउट है ही नहीं। और ये जो है वो सब के सब क्या है जी, ये हेल्पिंग वर्ब है ना। देखो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ मेन वर्ब आएगी। देखो तीनों फॉर्मेट पढ़ रहे हैं अपन वापस से। पहले अपन ने ये फॉर्मेट पढ़ा है कि मेन वर्ब ये सब्जेक्ट के बाद में, भैया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पढ़ रहे हो ना, रटो मत, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो नियमों से कि सर रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। पहले तुम ये तो समझ लो कि वर्ब का आधार क्या है। आइडेंटिफिकेशन और सब्जेक्ट नहीं है तो फिर वर्ब का आधार हमें पता ही नहीं चलेगा। तो सब्जेक्ट के बाद में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अच्छा, ये जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आई सब्जेक्ट के बाद में, तो ये 11 की 11 क्या आ सकती है, आपकी जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। और अगर बात की जाए सब्जेक्ट के बाद में मॉडल का, सब्जेक्ट के बाद में मॉडल को लिखने का, तो याद रहे कि मॉडल वर्ब जो होती है, आपकी मॉडल वर्ब जो होती है, उन पर कोई भी इंपैक्ट जो है वो इसका नहीं पड़ता है ना। सब्जेक्ट का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, मॉडल वर्ब नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। ठीक है, अब सुनो, यहां तक की बातचीत अगर समझ में आ गई हो तो अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे और इस बात को और थोड़ा बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हम कुछ इन्हें इस तरीके से लिख लेते हैं कि सर सिंगुलर कौन सी है, सिंगुलर कौन सी है, प्लुरल कौन सा है, और जो सिंगुलर प्लस प्लुरल है वो कौन सा है। ठीक है, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो सिंगुलर कौन सी है, प्लुरल कौन सी है, और आपका सिंगुलर और प्लुरल दोनों कौन सी है। अगर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं
तो आओ जी, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसके बारे में कि सर देखिए, जो वर्ब की आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा क्या लिखी जाएगी? सुनो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है? प्लुरल होती है। वर्ब की पांचवी फॉर्म हमेशा क्या होती है? सिंगुलर होती है, जिसके साथ में हम एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं। यही तो है ना आपकी एस ई एस और आई ई एस वाली, तो वो सिंगुलर के साथ ही लगेगी। अच्छा सुनो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा सिंगुलर या प्लुरल दोनों के साथ में आ सकती है। तीनों वर्ब खत्म, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ ही आ सकती है, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ ही आ सकती है, थर्ड और फोर्थ तो आएगी ही नहीं। इसका मतलब सर झंझट ही खत्म हो गया, इसका तो मामला ही निपटाओ जी यहां से। फिर नंबर लो किसका? दूसरे का। और दूसरा क्या है आपका कि सर चलिए ये तो मेन वर्ब की बात आई, हेल्पिंग वर्ब की बात आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम तो जो है वो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अच्छा, जिसके साथ में ई एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, डस आपका सिंगुलर हो गया, डू आपका प्लुरल हो गया, और डिड आपका जो है वो क्या हो गया? सिंगुलर या प्लुरल दोनों में यूज किया जा सकता है। आई बात समझ में? डस का यूज हमेशा सिंगुलर में किया जाएगा, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की तरह हो चाहे वो मेन वर्ब की तरह हो, सिंगुलर में किया जाएगा। डू का यूज प्लुरल में और डिड का यूज सिंगुलर प्लस प्लुरल में। अगर बात करें सिंगुलर में तो हम कहते हैं कि साहब इज का यूज जो है वो किस में किया जाएगा? सिंगुलर में। आर का यूज किसके में किया जाएगा? प्लुरल में। और अगर हम बात करें किसके बारे में? एम के बारे में, तो फिर वो आपका जो है वो क्या है? आई के साथ में सर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं एम। ठीक है, ये कब आता है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट में, है ना। आई के साथ आपका जो है वो क्या आता है? एम आता है। अच्छा आगे आओ जी, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में बातचीत चल रही है, ये आपका जो है वो प्रेजेंट के बाद में अगर हम बात करते हैं कि सर हैज आता है आपका सिंगुलर में, हैव आता है आपका प्लुरल में, और आपका हैड आता है सिंगुलर प्लस प्लुरल दोनों में। वहीं पर आपका जो है देखो, हैज के बाद में अगर बीन लगाओगे तो भी एक ही बात होगी, वो तो कि सर हैज बीन जो है वो आपका सिंगुलर है, हैव बीन आपका जो है वो क्या है? प्लुरल है, और हैड बीन आपका क्या है? वो आपका सिंगुलर प्लस प्लुरल दोनों है। ठीक है। और एक आपका जो है वो वॉज आपका सिंगुलर है, वर आपका प्लुरल है, और आपका ये जो है वो क्या रह जाएगा? ब्लैंक रह जाएगा। रही बात आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म के तौर पे, ये सॉरी सिंगुलर और प्लुरल के तौर पे, तो हमेशा याद रहे कि सर मॉडल का जो यूज है, मॉडल वर्ब का जो यूज है वो किसमें किया जाएगा? सिंगुलर और प्लुरल दोनों में किया जाएगा। अब ये जो है वो बहुत बेसिक सा एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जो लगभग बच्चों को पता भी है। लेकिन अच्छा, इसमें एक खास बात और है कि आई के साथ में वॉज भी आता है, आई के साथ में वॉज भी आता है, और वो कहाँ आता है? पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। इसमें आता है पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। डन है, अब तो कोई डाउट नहीं है। सिंगुलर कौन कौन सी है कि सर वर्ब की पांचवी फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है। डस सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, हैज बीन सिंगुलर है, और आपका वो सिंगुलर है। वहीं पर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लुरल है, डू प्लुरल है, आर प्लुरल है, हैव प्लुरल है, हैव बीन प्लुरल है, और वर आपका प्लुरल है। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म पर कभी भी सब्जेक्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, डिड पर कभी भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, हैड पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, हैड बीन पर नहीं पड़ता, या किसी भी मॉडल पर कोई भी इंपैक्ट जो है वो सब्जेक्ट का नहीं पड़ता है। अगर यहां तक की बातचीत आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी है, तो अब आप एक बात जो है वो क्लियर कर लो, गांठ बांध लो कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना है, तो ये रही आपकी वर्ब। ठीक है, इसी तरीके से हम सब्जेक्ट के साथ में जो है वो वर्ब का यूज करते चलेंगे। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अब देखो, जैसे कई बार आपको क्या लगेगा कि देखो सर आई के साथ में वर लिखा गया, आई के साथ में क्या लिखा गया? वर लिखा गया, उसके कुछ स्पेसिफिक यूजेज है ना। वो कंडीशन जो है वो आई के साथ में जब वर लिखा जाता है तो वो कंडीशन कुछ और होती है। तो वो बात हम करेंगे टॉपिक में, इसकी जो है वो खास हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आई के साथ में वर का यूज कब किया जा सकता है। डन है। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट कौन से हैं, सिंगुलर या प्लुरल, वो देखा। फिर हमने वर्ब जो है वो सिंगुलर या प्लुरल कौन सी है वो देखा। अब हमें बनाना है सब्जेक्ट प्लस आपका जो है वो वर्ब। अच्छा, लास्ट जो है वो एक कॉन्सेप्ट आप और तैयार करो छोटा सा। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहीं पर लिखता हूं आपका जो है वो राधिका, और उसके बाद में मैं लिखता हूं आपका जो है वो इज। ठीक है, तो आप तुरंत कह देते हैं कि सर ये जो है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है, और ये राधिका के अकॉर्डिंग जो है वो राधिका सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो क्या आ गई? आपकी वर्ब आ गई। डन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से कहूं
अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे इसके साथ में वर्ब तो लगानी ही लगानी है, साथ में आप मुझे ये बताओ कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है, तो बहुत सारे बच्चे धड़ल्ले से कहते हैं कि साहब यहां से लेकर ये पूरा सब्जेक्ट ही तो है। भैया ये इतना बड़ा सब्जेक्ट होगा क्या? पहली बात तो आप ये सोच के देखो। दूसरी बात, आप इस बात को समझो कि वास्तविकता में ये मामला क्या है। इसका सब्जेक्ट कौन है? बात हो रही है किसकी? पेज की। बात किसकी हो रही है? पेज की। और वो पेज जो है वो रिलेटेड किससे है? बुक से। कौन सी बुक से? इस बुक से, है ना। और इन दोनों के बीच में, पेज और बुक के बीच में रिलेशन के लिए हमने किसका यूज किया है? प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो मेन जो इसका सब्जेक्ट होगा, मेन जो इसका सब्जेक्ट होगा वो कौन सा होगा? आपका वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? पेज के अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर। और क्या लिखा जाएगा? इज लिखा जाएगा। ठीक है। और वहीं मैं पेज की जगह पेजेस करूं तो देखो बुक पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन अब जो है वो मामला बदल गया है सर। अब वर्ब जो है वो आएगी प्लरल और लिखा जाएगा आपका आर। तो सबसे मेन चीज क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। यानी जब जब आप सेंटेंस को शुरू करो तो आपको लास्ट तक ये ढूंढते हुए जाना है कि उसका जो है वो सब्जेक्ट तो हमने देख लिया, फिर उसके साथ में जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी। तो सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए हमें क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। डन। यहां तक क्लियर है सारी बातचीत? तो अब शुरू करते हैं आपका जो है वो पॉइंट नंबर 1 जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं। अब धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके जो है वो हम सारी बातों को कंसिडर करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि अगर सर हम बात करते हैं कि सीधे बेसिस पे तो सबको पता है, सीधे बेसिस पे तो सबको पता है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया आपका सी के बाद में जो है वो क्या यूज किया गया? इज यूज किया गया। अ टीचर, तो आपका सी के साथ में क्या आया? इज ही आया। अच्छा, ये जो इज है वो कहां से आया है? पहले तो ये समझ लो, ये इज जो है वो बी की फॉर्म है। मैं कई बार बता चुका हूं कि बी की 3 फॉर्म होती है। प्रेजेंट में होती है इज एम आर, इज एम आर। पास्ट में होती है आपकी वोज और वर, और परफेक्ट में होती है आपकी बीन। परफेक्ट में आपकी क्या होती है? बीन। ये 3 फॉर्म होती है। ठीक है। तो यहां जो है वो इज लिखने का रीजन क्या है? बस ये लास्ट बात है, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे टॉपिक पे, जो है वो पॉइंट्स पे बढ़ेंगे। ये जो स्पेसिफिकली मैं कह रहा हूं वो क्या है आपका कि सर सी के साथ में आपने इज ही क्यों लगाया, वोज क्यों नहीं लगाया? पहले तो ये समझो, क्या आपका सी के साथ में एम लग सकता है? तो आप कहोगे नहीं सर, ये स्पेसिफिक कंडीशन है, आई के साथ ही एम लगाया जा सकता है, ये आपने अभी बताया था। ठीक है। फिर मैंने कहा कि भैया सी के साथ में जो है वो वर क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि सी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर आपका प्लरल है। अच्छा, तो फिर बीन क्यों नहीं लग सकता? तो आपने तुरंत कह दिया कि सर देखो, आपने ही बताया, आपने ही पढ़ाया, आपने ही समझाया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और पांचवी फॉर्म का यूज सब्जेक्ट के बाद में किया जा सकता है, लेकिन वर्ब की जो है वो तीसरी या चौथी फॉर्म का यूज सब्जेक्ट के बाद में नहीं किया जा सकता। इसका मतलब इसमें भी गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए सर ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं क्योंकि ये प्लरल है। ये क्यों नहीं आया? चलो बताओ फटाफट से। आर नहीं आएगा क्योंकि वो प्लरल है। तो 2 ऑप्शन बचे, इज और वॉज। तो फिर आपको कहना है कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये तो कहता ही है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? वो आपका टाइम ऑफ एक्शन होता है। टेंस पढ़ा ना हम लोगों ने कि सर जो वर्ब आएगी वो टाइम के अकॉर्डिंग आएगी कि काम हुआ था, हो रहा है, हुआ है, होगा, यानी जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग मामला बैठेगा। अब इसमें इस सेंटेंस में कहीं पर भी आपको ये नहीं बता रखा कि ये पास्ट का है, और जब तक सेंटेंस में ये इंडिकेट ना कर रखा हो कि वो पास्ट का है तब तक हम उसको प्रेजेंट ही कंसिडर करेंगे। डन। होपफुली आपको बेसिक के सेंस में जो है वो सारी बातचीत जो है वो समझ में आ गई होगी। ये तो है इसका बेसिक यूज, ये तो है बच्चे इसका बेसिक यूज। अब बात आती है मुद्दे की। ठीक है। अब जो है वो इसके इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में बात करते हैं अपन। अब देखिए, अगर मैं पॉइंट 1 को लेकर जो है वो बातचीत को शुरू करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि पॉइंट 1 में हम कंसिडर करने वाले हैं एक पर्टिकुलर जो है वो कंजक्शन को, और वो आपका होने वाला है बच्चे एंड। क्या होने वाला है आपका? एंड। एंड का प्रयोग। सर हम सबसे पहले देखेंगे एंड का प्रयोग। जैसे सिंपल सिंपल एक एक पॉइंट करते करते सारी बात धीरे धीरे सारी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पे सीधा सीधा कह दिया, सीधा सीधा कह दिया राम इज अ गुड टीचर, राम इज अ गुड टीचर। यहां तो जो है वो एंड का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहां तो सीधे बेसिस पे राम आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, किसी व्यक्ति का नाम है,
उसके हिसाब से आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, कोई डाउट नहीं। अच्छा, इसी बात को अगर मैं ये कहता हूं राम एंड श्याम, क्या कहता हूं, राम एंड श्याम, तो अब आपका जो है वो क्या इज लिखना यहां पर जो है वो सूटेबल होगा। अब देखो आप समझते चलना इस बात को, क्योंकि आगे जाकर फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब सुनो, अगर मैं कहता हूं राम एंड श्याम तो कितने लोग हो गए जी, सर 2 लोग हो गए, एक ये रह गया आपका राम और दूसरा आपका जो है वो कौन सा हुआ, दूसरा आपका हो गया जी श्याम, दूसरा आपका हो गया श्याम। अगर आपका दोनों को जोड़ा जाए तो दो व्यक्ति मिलकर क्या बनाएंगे, प्लुरल बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका इज हटेगा, क्या लिखा जाएगा, आर आएगा, क्या आएगा आपका, आर आएगा। अब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि सर जब 2 लोग हैं, जब 2 लोग हैं तो वो एक कैसे हो सकता है। आगे देखो ए दिया हुआ है, ए एक को रिप्रेजेंट करता है, इसको हटाओ। तो राम और श्याम जब 2 टीचर्स हैं और दोनों अच्छे टीचर हैं तो क्या टीचर होना चाहिए, नहीं सर, टीचर तो सिंगुलर है। तो याद रहे कि अगर वर्ब बदलेगी ना तो बहुत कुछ बदल सकता है, उस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। टीचर्स की जगह क्या होना चाहिए, टीचर्स होना चाहिए। और ये सेंटेंस क्या बनेगा, राम एंड श्याम आर गुड टीचर्स, राम एंड श्याम आर गुड टीचर्स। इजीली जो है वो कवर हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल इस बात का जो है वो विशेष ध्यान रखिएगा। अब इस एंड को लेकर जो है वो एक आधा प्रयोग हम लोग और देखते हैं। देखो, सबसे पहले इसी एंड को लेकर एक छोटी सी चर्चा मैं आप लोगों से कर दूं कि ये जब एंड जो है वो 2 सब्जेक्ट को जोड़ता है, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सर अगर सब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद में एंड, और उसके बाद में जो है वो सब्जेक्ट सेकंड को जोड़ा गया, सब्जेक्ट सेकंड को जोड़ा गया, तो आने वाली जो वर्ब है, आने वाली जो वर्ब है वो क्या आएगी आपकी, प्लुरल, उसको जो है वो यूज किया जाएगा। वर्ब का यूज कैसे होगा सर, प्लुरल के सेंस में उस वर्ब का यूज होगा, ठीक है। ये इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है जो आपको तैयार करना है सर, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। इसमें इतना ज्यादा आप जो है वो क्यों चर्चा कर रहे हो, उसके लिए भी थोड़ी जो है वो बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे सब्जेक्ट के तौर पे अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं आपका राधिका एंड, राधिका एंड रितिका, ठीक है, और आपसे मैं जो है वो 2 ऑप्शन जो है वो दे के पूछूं कि बताओ इज या आर, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर इज नहीं, आपका अगर 2 लोग हैं तो क्या आएगा, आर आएगा, क्या आएगा आपका, आर आएगा, जो बिल्कुल सूटेबल है, ठीक है। अच्छा, इसी बात को अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपका जो है वो आई एंड यू, आई एंड यू, अब जो है वो आपको बताना है कि इज आएगा या आर आएगा, ठीक है। दूसरी बातचीत, फिर अगर मैं आप लोगों से कहता हूं यू एंड आई, यू एंड आई, तो अब आपको बताना है इज आएगा या आर आएगा। अब मुद्दा ये नहीं है कि इज आएगा या आर आएगा, ये तो बड़ी आसान भाषा में समझ में आ जाता है कि सर अगर 2 लोग हैं, एक आप हो और एक मैं हूं, तो आपका इज तो आ ही नहीं सकता, क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, जो बिल्कुल परफेक्ट है। फिर आपके 2 हैं तो आपका आर आना चाहिए, जो बिल्कुल परफेक्ट है। मुद्दा ये है कि क्या ये सही लिखा गया है, क्या ये सही लिखा गया है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है या आपका सेकंड पर्सन है, क्या आपका सेकंड पर्सन है या आपका फर्स्ट पर्सन है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को। अब ये जो लिखने का तरीका है ना प्रोनाउन का, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपका। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन क्या कहता है, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन क्या कहता है कि प्रोनाउन को अगर सीक्वेंस में लिखना हो तो हम 2 सीक्वेंस में लिखते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। देखो हम लिखते हैं 2, 3, 1, ठीक है। अगर सेंस कैसा हो आपका, पॉजिटिव वर्क हो या पॉजिटिव सेंस हो, पॉजिटिव सेंस हो, और आपका जो है वो प्रोनाउन कैसा हुआ हो, आपका सिंगुलर हो, आपका कैसा हो, सिंगुलर हो। समझना इस बात को आप अच्छे से। फिर 1, 2, 3 अगर सेंस कैसा हो, नेगेटिव हो, अगर सेंस कैसा हो, नेगेटिव हो, और वो आपका कैसा हो, आपका सिंगुलर हो, वो आपका कैसा हो, सिंगुलर हो। फिर एक आपका फिर आता है 1, 2, 3 आपका जो है वो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस
नेगेटिव। कब? जब आपका सब जो है वो प्रोनाउन क्या हो, प्लुरल हो। प्रोनाउन क्या हो आपका, प्लुरल हो। ये सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन के टॉपिक में से एक पार्ट आता है कि सर हम किसी भी प्रोनाउन को लिखने का, अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन है, जैसे यहां कितने प्रोनाउन है, 2 है, आई और आपका यू दिया हुआ है, तो उसको लिखने का एक क्रम होगा। और लिखने का क्रम क्या होगा कि हम इसमें अगर आगे काम पॉजिटिव दिया हुआ है, मतलब आपका जो सेंस दिया हुआ सेंटेंस का अगर वो पॉजिटिव है, तो उसमें प्रोनाउन की क्रम संख्या होगी, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और अगर वहीं पर प्रोनाउन आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव भाव दे रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी होगी आपकी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अगर आपका सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन में दिया हुआ प्रोनाउन तीनों के तीनों ही प्लुरल हैं, तो फिर आपकी लिखने की प्रायोरिटी चाहे आपका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्या लिखी जाएगी, 1 2 3। यानी अगर मैं कहीं से भी देखूं तो देखो 2 3 1, आपका 2 3 1 की अगर बात की जाए तो क्या आपका जो है वो इस प्रोनाउन को लिखा जा सकता है, आई एंड यू को आपका फर्स्ट और सेकंड को लिखा जा सकता है, तो फर्स्ट के बाद में सेकंड आ रहा है। क्या सेकंड और फर्स्ट को लिखा जा सकता है, तो सेकंड और फर्स्ट को भी लिखा जा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है सर आपका सेंस पे। जैसे मैं कहूं आई एंड यू आर पीटिंग हिम। अब किसी को पीटना अच्छी बात तो नहीं है, किसी को पीटना अच्छी बात तो नहीं है। अब देखो दोनों में क्या फर्क आएगा। आर प्रेजिंग हिम। अच्छा, इन दोनों सेंटेंस में क्या फर्क आ रहा है, इन दोनों सेंटेंस में सर सिर्फ भाव का फर्क है कि ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है कि मैं और तुम जो है वो उसको पीट रहे हैं, और नीचे वाले में लिखा हुआ है कि तुम और मैं उसको प्रेज कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन कहां चली जाती है, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन घूम जाती है पूरे सेंटेंस में ही, कि सेंस कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऊपर वाले का सेंस नेगेटिव है, पीटना अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब लिखने का क्रम क्या होगा हमारा 1 2 3, यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर अगर तीसरा आया तो तीसरा पर्सन। और वहीं पर अगर प्रोनाउन का क्रम हमारा क्या है, अगर पॉजिटिव है तो फिर क्या लिखा जाएगा, 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन, फिर आया है तो थर्ड पर्सन, और नहीं आया तो फिर सीधा क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन। तो कई बार बच्चे इसमें जो है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, लिटरली बहुत कंफ्यूज होते हैं जब वो ये लिखते हैं आपका। फिर आगे चलेंगे अपन, सी यू एंड आई एम डूइंग सपोर्ट टू द पुअर। अब देखो, गरीबों को सपोर्ट करना तो अच्छी बात है, कोई बुराई तो है नहीं इस बात में। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन देखो क्या है आपका। सर इसमें जो है वो ये थर्ड पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन है, और फिर फर्स्ट पर्सन है। और हमारी सीक्वेंस दो ही हो सकती है, कौन सी, या तो हो सकती है 2 3 1, और या फिर हो सकती है आपकी 1 2 3। आपकी इन दोनों में से तो ये तो मैच ही नहीं हो रही है, 321 नाम से तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है, इसका मतलब गलत लिखा है। अगर काम जो है वो हमारा सपोर्ट करने का है, अच्छा काम है, तो पॉजिटिव के लिए हम यूज करते हैं 2 3 1, और नेगेटिव के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका 1 2 3। तो पॉजिटिव है तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, यानी क्या लिखा जाना चाहिए था कायदे से, यू। उसके बाद में आपका जो है वो थर्ड पर्सन, सी, और उसके बाद में आपका क्या आएगा, एंड, और फिर आपका आएगा आई। अब देखो बच्चा कंफ्यूज कहां होता है, वो गलती कहां करके आता है एग्जाम में। अगर मान लीजिए बाई चांस अगर इस प्रकार का प्रश्न मिलता है, तो वो सबसे पहले यहां देखता है कि आई के बाद में एम लगा है, और उसके हिसाब से आई के बाद में एम लगने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद सोच के देखो कि जब व्यक्ति एक से ज्यादा शामिल हैं, एक तुम हो, एक वो है, और एक मैं हूं, कितने हो गए, 3 हो गए। और सब 3 हो गए तो आपका एम नहीं आएगा। अब आपका क्या लिखा जाएगा, तीनों के अकॉर्डिंग वर्ब जो है वो क्या लिखी जाएगी, इन तीनों के अकॉर्डिंग वर्ब लिखी जाएगी प्लुरल, और प्लुरल लिखी जाएगी तो फिर आपका क्या सही होगा, आर सही। क्या सही होगा आपका, आर सही होगा, बजाय किसके, एम के। यहां जो आएगा वो आपका क्या आएगा, आर आएगा। क्लियर है? तो यू सी एंड आई आर। अब आई के अकॉर्डिंग आर नहीं आया है आपका, इन तीनों को मिला करके हमने प्लुरल माना है, इसलिए आपका जो है वो आर आया है। होपफुली आपको पहला पॉइंट जो है वो बहुत आराम से, बहुत प्यार से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हमने एंड का प्रयोग जो है वो किस प्रकार से किया है। अब इसी में पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं, एंड में ही। सर पॉइंट 2, अगर एंड की बात की जाए, अगर एंड की चर्चा की जाए, तो पॉइंट 2 में हम इसे कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए एक बार आपको एक बात जो है वो ये याद रखिएगा, आर्टिकल से रिलेटेड जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये कोई टॉपिक नहीं है, इसमें मैं डिफरेंट टाइप की बातें जो है वो साथ में लेकर करूंगा।
और यहां जो बातचीत होगी वो किससे रिलेटेड होगी कि सर अगर आपका एंड का यूज कुछ इस तरीके से किया जाता है, कैसे उसको समझिएगा। अगर मैं लिखता हूं आपका जो है कि सर अगर मैं जो है वो आपका आर्टिकल का यूज करूं, इसका यूज करूं, आर्टिकल का यूज करूं, या चलिए पहले इसको समझ लेते हैं अपन सीधा जो है वो एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि अगर मैं आप लोगों से कहता हूं अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, तो इसका मतलब जो है वो किसकी बात हो रही है, आपकी जो है अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। तो बात हो रही है किसकी, अच्छा अ ब्लैक एंड अ व्हाइट। अब देखो बदलाव क्या आएगा, डॉग। अब सुनो, जो जो बदलाव आएगा उसको समझने का प्रयास करना कि दोनों में फर्क क्या है। कि सर अगर मैं एक साइड में आर्टिकल लगा के बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंड है वो दो कलर को जोड़ रहा है। ठीक है, यहां पर किसको जोड़ रहा है, दो कलर को जोड़ रहा है कि भैया क्या है आपका, अब ब्लैक एंड व्हाइट दो कहने का मतलब है कि कुत्ता तो एक ही है, उसके दो कलर है। देखो एक लिखा है किसके लिए, कुत्ते के लिए, उसके दो कलर हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, उसी एक पर्टिकुलर जो है वो डॉग के दो कलर हैं, हो सकता है वो व्हाइट हो, उसके अंदर जो है वो ब्लैक स्ट्रिप्स हो, जैसा भी हो, लेकिन वो जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का है, एक ही है। फिर अपन जो है वो कह रहे हैं कि सर इसके साथ में अब बताओ जो है वो आपका इज आएगा कि आर आएगा, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर इसका सही जवाब क्या होगा, आपका जो है वो इज होना चाहिए, आर लिखना तो बिल्कुल निरर्थक है, गलत है। क्यों, क्योंकि एक ही तो है। तो यहाँ आओ, थोड़ा यहाँ तो देखो जो है क्या लिखा हुआ है। सर यहाँ जो है वो डॉग तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले एक तो ये रहा और एक ये रहा, अब दो है, तो जाहिर सी बात है वो एक तो नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब एक डॉग तो कैसा है जी, व्हाइट है, और एक डॉग कैसा है जी, ब्लैक है। तो अब एक ब्लैक और एक व्हाइट तो कितने हो गए, दो हो गए, और दो होते ही आपकी जो है वो इज आएगी या आर आएगा, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर अब जो है वो अगर आपने इज लिखा तो वो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना होगा, आपको जो है वो आर लिखना होगा। क्या लिखना होगा आपको, आर लिखना होगा, इस गलत है। ठीक है, अब क्या इसमें सारी चीजें सही है, अभी भी एक छोटी सी गलती है, और वो ये है कि अगर दो हैं, अगर दो हैं तो नाउन आपका सिंगुलर नहीं होगा, नाउन भी आपका क्या होगा कि सर डॉग ना होके क्या होना चाहिए आपका, डॉग्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए था, डॉग्स होना चाहिए था, क्योंकि अब दो कुत्ते हैं आपके पास में, तभी तो आपकी वर्ब प्लुरल आई है, नाउन के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब प्लुरल आई है। तो एंड का प्रयोग अगर हम पॉइंट टू के अकॉर्डिंग क्या समझा हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सर अगर हम आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब ए, एन और द, उसके बाद में जो है वो कोई नाउन, फिर हम एंड लगाते हैं और दोबारा कोई नाउन लिख देते हैं, तो याद रहे कि वो जो नाउन है वो क्या बनेगा आपका, उसके साथ में वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्यों, क्योंकि एक साइड में आर्टिकल लगाए तो वो एक को रिप्रेजेंट करेगा। फिर अगर आपका जो है आर्टिकल, फिर नाउन, फिर आपका एंड, फिर आपका दोबारा आर्टिकल, और फिर आपका नाउन, अगर ऐसा हुआ कि सर दोनों साइड में जो है वो आर्टिकल लगाया हुआ है, तो फिर आपकी जो आने वाली जो वर्ब है वो क्या होगी, प्लुरल होगी। वो क्या होगी आपकी, प्लुरल होगी। क्यों, क्योंकि यहां ये एक ही आर्टिकल आपकी जो है वो बात कर रहा है। यहां आर्टिकल कितने हैं, देखो सर एक तो ये रहा, यानी पहला तो आपका ये हो जाएगा, और दूसरा आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा। तो इसका मतलब दो के बारे में बातचीत कर रहा है। तो अगर आर्टिकल वन साइडेड हो तो वर्ब सिंगुलर, आर्टिकल टू साइडेड हो तो फिर आपकी वर्ब क्या होगी, प्लुरल होगी। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने कहा आपका जो है वो, अगर मैं कहता हूं, देखिए हम कह रहे हैं कि सर अगर एक साइड में आर्टिकल आया, जैसे हम लोगों ने कह दिया अ सिंगर, आर्टिकल आपका कोई भी हो सकता है, ए, एन और द तीनों आ सकते हैं। आर्टिकल कहने का अर्थ यहां पर जो है वो किससे है, आपका ए, एन और द तीनों का यूज किया जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द पोर्शन, डिपेंड्स ऑन द नाउन, कि नाउन क्या है उसके आधार पे ये आएगा, और वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है उस आधार पे आएगा। ये मामला फिर आर्टिकल का है, ये मामला किसका है, आर्टिकल का। अ सिंगर एंड डांसर, अब सुनो, अ सिंगर एंड डांसर, तो इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि सर आपका जो है वो एक ही व्यक्ति है, वही तो क्या है आपका सिंगर है, वही तो आपका क्या है सिंगर है, फिर एंड लगाया मतलब प्लस लगाया, और दूसरा वही क्या है आपका डांसर है। व्यक्ति कितना है जी एक, तो आने वाली वर्ब भी एक के अकॉर्डिंग आएगी, तो वर्ब क्या आनी चाहिए सिंगुलर आनी चाहिए, तो हैज आएगा या हैव आएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आपको तुरंत कह देना है कि सर इसमें तो हैज आएगा, हैव की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सिंगर और डांसर एक है, सिंगर और डांसर क्या है आपका एक है। अच्छा, वहीं पर आप लोगों से अगर ये पूछा जाए कि आपका अ सिंगर एंड अ डांसर, एंड अ डांसर, तो आप तुरंत कह दोगे कि सर अगर अब आपने पूछा कि हैज और हैव में से क्या आएगा, तो हम किसके साथ में जाएंगे? अब हम जो है वो हैव के साथ में जाएंगे। कारण क्या है हैव के साथ में जाने का? क्योंकि अब दो की बात हो रही है, एक तो सिंगर है और दूसरा क्या है आपका डांसर, ये आपका प्लस है। तो जब आर्टिकल एंड में एक साइड आर्टिकल लगा हो तो वर्ब सिंगुलर होगी, और दोनों साइड आर्टिकल लगे हो तो फिर वर्ब क्या होगी आपकी प्लुरल होगी। जैसे द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, तो इसका मतलब दूसरा, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर वाली बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखो, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर। अब अगर इन दोनों में से मैं आपसे पूछूं कि बताइए आपका जो है वो हैज या हैव, ठीक है, अपन पूरा सेंटेंस अभी नहीं लिख रहे हैं, उसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपन को तो मुद्दा तो किसका है आपका सब्जेक्ट और वर्ब का है। ठीक है, अब देखो, तो हमने क्या कहा कि सर प्रिंसिपल और डायरेक्टर जो पहले हैं उसमें सिर्फ एक साइड में आर्टिकल है, फिर आपका नाउन, फिर एंड, फिर आपका जो है वो नाउन, आर्टिकल नाउन एंड नाउन। इसका मतलब वर्ब सिंगुलर होगी, क्या आएगा आपका हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। अच्छा, आर्टिकल नाउन एंड आर्टिकल नाउन, आर्टिकल नाउन एंड आर्टिकल नाउन, इसका मतलब वर्ब क्या होगी आपकी, इस बार जो वर्ब है वो आपकी प्लुरल होगी, सिंगुलर नहीं हो। कारण समझ में आ गया? यहां जो है वो प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, यहाँ जो है वो प्रिंसिपल और डायरेक्टर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, जबकि नीचे वाले में प्रिंसिपल और डायरेक्टर दो अलग अलग लोग हैं। दो क्या हैं? अलग अलग लोग हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आर्टिकल से रिलेटेड है, लगभग आपको एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड एरर पूछ लिया जाता है। या तो दो जगह ध्यान देना है कि देखो, पहले इस साइड में ध्यान देना है, अगर मान लीजिए इसका यूज सब्जेक्ट के तौर पे हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, और आपकी अगर वर्ब मान लीजिए आपको जो है वो आपको पहले से दे रखी है और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा हुआ इसको, जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया आपका जो है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक चीज और कंफर्म कर देता हूं बच्चे आपको मैं, आर्टिकल के साथ साथ में, आर्टिकल के साथ साथ में पजेसिव एडजेक्टिव भी आ जाता है। क्या आ जाता है? पजेसिव एडजेक्टिव भी इसके साथ में ही लिखा जाता है, ये बात भी ध्यान रखना। क्या? पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव मतलब मैं समझा देता हूं, इसके दो तीन एग्जांपल और दे देता हूं आप लोगों को। देखो, इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव ले लेते हैं पहले तो, माय ब्रदर एंड मेंटर, मेंटोर, ठीक है, एक तो ये है। फिर मैंने कहा आपका माय ब्रदर एंड माय मेंटोर, ठीक है, दो चीजें। अच्छा, अगर आप लोगों से ये पूछता है द टीचर एंड प्रिंसिपल, ठीक है, एक तो इस साइड में पूछता है, कई बार आपको क्या दिया हुआ रहेगा, कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, देखो कहां कहां चेंज आता है, पूरा समझना, एक एक पॉइंट को समझना। चलो अब देखो माई, अच्छा पहले अपन ने कहा कि सर पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिस जिस बच्चे को नहीं पता अपन जो है वो इस पे बात कर लेते हैं कि साहब ब्रदर के पहले माई, तो इसका मतलब मेरा भाई और जो मेंटर है वो एक ही है, वही तो मेरा भाई है और वही मेरा मेंटोर है। तो आपका इज या आर में से आपको पूछा जाए तो आपको कहना है सर इज होगा, एक ही व्यक्ति, ठीक है।
अगर वहीं पर माई ब्रदर, तो एक तो हो गया मेरा भाई, फिर एंड लगाया, फिर लगाया अपन ने माई मेंटोर, मेरा मेंटोर, कितने लोग हो गए? दो, क्योंकि दोनों साइड में पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब इज, और आर में से अगर कोई पूछे तो आपको इज को हटाना है और आर को जो है वो लगाना है। डन। नीचे आ जाओ। अगर आपको कोई यहां पूछता है द टीचर एंड प्रिंसिपल, द टीचर एंड प्रिंसिपल, और अब आपसे वर्ब पूछे तो आप क्या लगाओगे? इज या आर में से? सर हम इज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक साइड में ही जो है वो क्या दिया हुआ है? आर्टिकल। इसका मतलब एक व्यक्ति है, टीचर और प्रिंसिपल दोनों एक ही हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा आपसे मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आर्टिकल पूछे कि बताओ ए आएगा, ए एन आएगा, द आएगा, या नन ऑफ दीज आएगा, या आपका जो है वो नन ऑफ दीज आएगा, कौन सा जो है वो आर्टिकल इनमें से सूटेबल होगा? अब ये तय करने वाला जो है ना पॉइंट, वो कौन है ये समझो। कि ये कौन तय करेगा कि इसमें आर्टिकल कौन सा आएगा? वो तय करेगी आपकी वर्ब। कौन तय करेगी? आपकी वर्ब। यहां देखो वर्ब है प्लरल, और वर्ब प्लरल कब आ सकती है? जब व्यक्ति दो हो। अगर नाउन प्लरल हो तभी तो वर्ब प्लरल आएगी, इसका मतलब दो अलग अलग होंगे तभी तो वो प्लरल बनेंगे ना भाई। तो आप क्या लिखोगे कि सर यहाँ द आना चाहिए, ए और ए एन तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि उस साइड में अगर आपका डेफिनेट है द लगा हुआ है, तो इस साइड में भी या तो द आएगा या कुछ नहीं आएगा। तो द आएगा, क्यों नहीं क्यों आएगा? क्योंकि सर ये दो लोग होंगे तभी तो आपकी वर्ब क्या बनेगी? प्लरल बनेगी। बोलो हाँ कि ना। और अगर मान लो यहां पर लिखा होता आपका इज, क्या लिखा होता? इज, तो फिर हम जो है वो क्या लगाते? इसके साथ में विदाउट आर्टिकल इसको रखते, हम सीधा सीधा यही कहते ऊपर की तरह द टीचर एंड प्रिंसिपल इज। ठीक है, डूइंग, फिर देर की जगह आपका जो है वो क्या हो जाता? आपका सिंगल के तौर पे हिज हो जाता, क्योंकि वो सिंगुलर होता। प्लरल है तो फिर आपका जैसी वर्ब है वैसा ही पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको दिखाई पड़ेगा। ये प्लरल है तो ये भी प्लरल होगा, और ये आपका सिंगुलर है तो फिर वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। होपफुली एंड वाले पोर्शन में आर्टिकल को लेकर आपको कोई दिक्कत अभी नहीं आएगी। अगले पे आ जाओ। इसी में पॉइंट थर्ड को जो है वो हम लोग कंसिडर करते हैं। देखिए पॉइंट थर्ड आपका क्या कहता है? एंड का जो प्रयोग है, एंड का जो प्रयोग है, अगर हम आपका इनफिक्स इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, अगर हम जो है वो कुछ फिक्स इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में एंड का प्रयोग करें तो हमारा जो भाव है वो क्या होगा? ये समझना कि जैसे कुछ फ्रेजेस आपने देखी होगी, कुछ फिक्स इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे हम लोग कहते हैं आपका जो है वो राइस एंड करी, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका फोर्स एंड कैरीज, या फिर हम लोगों ने कह दिया आपका जो है वो राइस एंड करी, बटर एंड ब्रेड, अच्छा बटर एंड मिल्क, है ना? आपका जो है वो अगर इस प्रकार की बातचीत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, देखो समझते रहना। ब्रेड एंड बटर करते हैं, ये ज्यादा फेमस है। ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, ठीक है। ऐसी जितनी भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है आपको नोट्स में और लिखी हुई मिल जाएगी, फिलहाल एग्जांपल के लिए ले लेते हैं इनको। ये जो है वो किसका काम करेगी? देखो दो दो चीजें दिखाई दे रही है, वास्तविकता में तो स्टूडेंट को क्या दिखाई दे रहा है? दो दो, कौन कौन सा? सर देखो यहाँ हॉर्स है, यहाँ कैरीज है, यहाँ राइस है, यहाँ करी है, यहाँ ब्रेड है, यहाँ बटर है, यहाँ स्लो है, यहाँ स्टेडी है। तो क्या ये दो अलग अलग होने चाहिए? नहीं, इनका यूज जो है वो हम लोग किस में करते हैं? सिंगुलर के सेंस में करते हैं, क्योंकि हॉर्स एंड कैरीज एक पेयर है जिसको हम घोड़ा गाड़ी कहते हैं। राइस एंड करी साथ में लिखा जाता है, ब्रेड एंड बटर साथ में लिखा जाता है, स्लो एंड स्टडी साथ में लिखा जाता है। तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेंगे, और इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। वो भी क्या होगी? आपकी सिंगुलर होगी। जैसे एज एन एग्जाम्पल समझना, राइस एंड करी इज माई
फेवरेट डिश, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। तो अब देखो आपका जो है वो इज आना चाहिए था या फिर आपका आर आना चाहिए था। तो आपको आर नहीं करना है क्योंकि ये दोनों एक को ही रिप्रेजेंट करती है, सिंगुलर को ही रिप्रेजेंट करती है। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो फिर आने वाली वर्ब भी क्या होगी आपकी जो है वो सिंगुलर ही यूज की जाएगी। क्या लिखा जाएगा? इज लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कह दिया आपका स्लो एंड स्टडी, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखो ये भी आपका क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इस वजह से विन लिखने के बजाय, क्योंकि विन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सिंगुलर होता है तो साथ में क्या लगाते हैं, एस या ईएस का यूज किया जाता है। इसका मतलब जो है वो विन लिखने के बजाय क्या लिखना होगा, विंस लिखना होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट को। ठीक है, अब कई बार एग्जामिनेशन में जो है वो क्वेश्चन आ जाता है इसी से रिलेटेड, एक तो ये, बट आपका अगर लिखा जाए द हॉर्स एंड द कैरीज, क्या लिखा जाए आपका, द हॉर्स एंड द कैरीज। तो अब आने वाली जो वर्ब होगी वो आप डिफाइन करेंगे कि सर बताओ इज आएगी या आर आएगी। वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब देखो जैसे ही आपका हॉर्स एंड कैरीज को अलग अलग किया, जैसे ही आपका हॉर्स एंड कैरीज को अलग अलग किया तो याद रखिएगा कि ये दो अलग अलग भाव दर्शाना शुरू कर देंगे। दोनों साइड में आर्टिकल लगा दिया और दोनों जो है वो अलग अलग भाव दर्शाना शुरू कर देंगे। ये एक बनेगा और ये दूसरा बनेगा, और दो होते ही आपका अब जो है वो मामला इज से छीन लिया जाएगा और क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा। डन। तो हॉर्स एंड कैरीज इज सिंगुलर बट द हॉर्स एंड द कैरीज इज प्लरल। डन है, यहां बात विशेष ध्यान रखना। अब साथ में जो है वो इंपॉर्टेंट नोट भी लिख लो। आपका जो है वो कई बार कहा जाता है आपका, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, या फिर आपका जो है वो फायर एंड आइस, है ना। गोल्ड या सिल्वर हो गया, फायर या आइस हो गया। अब स्टूडेंट्स को कई बार है ना वो भावनाओं में बह जाता है, उसको लगता है गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर या फिर फायर एंड आइस, ये दोनों अलग अलग हैं, ये कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस नहीं है। तो इन दोनों के बाद में ही आपका जो है वो इज या आर की अगर बात की जाए तो वर्ब हमेशा कौन सी लगाई जाएगी, आपकी जो है वो आर लगाई जाएगी, क्योंकि वो अलग अलग हैं। वर्ब कौन सी यूज की जाएगी, प्लरल। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट भी क्या है आपके, प्लरल ही है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आपको कहीं पर भी क्या दिखाई पड़ता है, अकेला, इसमें द भी नहीं लगा हुआ, लेकिन अकेला आपको गोल्ड एंड सिल्वर दिखाई पड़े, फायर एंड आइस दिखाई पड़े, तो मामला जो है वो फिर आपको किस में लेकर जाना है, प्लरल में लेकर जाना। तो फिलहाल हमने क्या सीखा कि सर जैसे ये जितने भी हैं आपके हॉर्स एंड कैरीज हैं, स्पीक एंड स्पान है, राइस एंड करी है, ब्रेड एंड बटर है, स्लो एंड स्टडी है, आपका जो है वो टाइम एंड टाइड है, तो ये सारे के सारे जो है वो इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस है, इनको सिंगुलर में यूज किया जाता है। फिर हमने कहा लेकिन अगर दोनों साइड में आर्टिकल लगा दी जाए, जैसे हॉर्स एंड कैरीज कहने के बजाय द हॉर्स एंड द कैरीज कहें तो वो प्लरल माना जाएगा। दूसरी बातचीत कि सर कुछ स्पेसिफिक जैसे गोल्ड एंड सिल्वर की बात करें, फायर एंड आइस की बात करें, तो वो दोनों सिमिलर नहीं होते हैं, वो कोई इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस नहीं है। उसके साथ में आने वाली वर्ब क्या आएगी, प्लरल आएगी, सिंगुलर नहीं आएगी। ये जो है वो मूल तौर पे हम एंड के बारे में पढ़ते चलते हैं। अगला पॉइंट अगर हम कंसिडर करें, पॉइंट फोर्थ एंड को लेकर, वो क्या है कि सर अगर एंड का यूज जो है वो कुछ इस तरीके से किया जाए। देखिए अगर आपका जो है वो ईच या एवरी का यूज किया गया हो, सेंटेंस इसका यूज किया गया हो, ईच या एवरी का यूज किया गया हो किसी नाउन के पहले, उसके बाद में आपका क्या लगा हुआ हो, एंड लगा हुआ हो, और फिर आपका दोबारा क्या लिखा हुआ हो, नाउन लिखा हो, फिर आपका क्या लिखा हो, नाउन लिखा हो, तो आने वाली वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी आपकी जो है वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, जैसे आपका एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल
वॉन्ट्स सक्सेस। अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, वॉन्ट्स लिखा हुआ है, वर्ब आपकी कौन सी है, सिंगुलर है। वर्ब आपकी कौन सी है, सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि सर इसमें देखिए बॉय के पहले क्या लगा हुआ है, एवरी, उसके बाद में क्या लगा हुआ है, एंड, फिर क्या लिखा हुआ है, गर्ल। यही है आपका। ईच और एवरी के बाद में अगर यानी किसी नाउन से पहले ईच और एवरी आए, जिसका अपन एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे कि ईच और एवरी आता है तो क्या होता है। फिलहाल आप ये समझो कि अगर जो है वो ईच और एवरी लगा हुआ हो एक साइड में और उसको एंड से जोड़ा हुआ हो, तो वर्ब क्या आएगी आपकी, जो है वो सिंगुलर आएगी। वर्ब क्या आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। डन है। अच्छा फिर ये देखो, इसी में एक कॉन्सेप्ट की और बात करते हैं कि सर अगर हम ईच और एवरी को, ईच और एवरी को लगाएं, उसके बाद में नाउन लिखें, फिर हम एंड का यूज करें जोड़ने के लिए, फिर हम दोबारा जो है वो दूसरी साइड में भी क्या लगाएं, आपका एवरी या ईच का यूज किया जाए, ईच या एवरी का यूज किया जाए, तो आने वाली वर्ब, तो आने वाली जो वर्ब है वो क्या होगी। अब ये बड़ा जो है वो विशेष ध्यान रखना, इसके बावजूद वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईच हमेशा और हमेशा सिंगुलर का ही सेंस देगा। कई बार बच्चे को ये लगता है कि सर देखो यहां तो आपने ईच लगाया, कोई दिक्कत नहीं, हमें लगता है एक लड़का और लड़की, ठीक है, लेकिन यहां तो आप कह रहे हो एक लड़का और एक लड़की। एक लड़का, अगर हम इसका सेंटेंस बनाए तो हम क्या कहेंगे कि आपका एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, आगे क्या जाएगा आपका, वॉन्ट्स का वॉन्ट्स रहेगा और सक्सेस का सक्सेस रहेगा। इसका मतलब सर इस वर्ब में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि इसका भाव कैसा लग रहा है कि सर एक साइड में एक लड़का है, एक साइड में एक लड़की है। नहीं, ये जो है वो किसका भाव देगा आपको, सिंगुलर का ही भाव देगा। तो एंड के साथ में अगर एक साइड में ईच और एवरी लगा है तो भी वर्ब सिंगुलर आएगी, दोनों साइड में ईच और एवरी लगा है तो भी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गलती हमें नहीं करनी है। तो मूल तौर पे हम लोगों ने जो है फिलहाल जितने भी जो है वो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो आपके एंड से रिलेटेड सीखे हैं। आगे भी अभी सेशन बहुत लंबा चलने वाला है, धीरे धीरे करके हम एक एक पॉइंट को जो है वो कंसिडर करते चलेंगे। मुलाकात करेंगे एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।